चाय पी पी के सारा दूध निपटा दिया। मैं चाय कहाँ से पीऊंगी? इतनी सी चाय में ना इतना सा दूध लगता है, इतना सा, और तेरी इतने बड़े ड्रम में 1 बाल्टी दूध डलता है। मेरे को बदनाम कर रही है। अब मेरी चाय के लिए दूध नहीं बचा है, जाओ लेके आओ। कितना लाऊं? 4 भैंसों का कम पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितना है उतना 4 भैंसों वाला ले आओ। 4 भैंसे किसके हैं यहाँ पे? जाओ ढूंढो। 50 किलो कम से कम दूध चाहिएगा तेरे को एक बार की हाँ चाय तो में। ले आओ, कोई बात नहीं। ये देखो माता रानी, सही तो कोई और है, मैं माता रानी के दर्शन करा रही हूँ। सब्सक्राइबर है वो। हाँ, मेरी फ्रेंड का फोन आएगा जिम कॉर्बेट जाने के लिए। जिम कार्बेट? कार्बेट नहीं, कॉर्बेट। हाँ वही जिम कार्बेट। हाँ, फिर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, मुक्तेश्वर की इनकी 2 सीटें खाली है, बाकी सारा मुक्तेश्वर भर गया। और तू चली जा, 2 में इकल्ली बैठ जाएगी, हो जाएंगी इनकी दोनों पूरी। तो तुम दोगे 2 के पैसे? मैं तो चली जाऊंगी। हाँ दे देंगे, तू जा। लाओ 2। लेकिन कम से कम 1 महीना वहाँ ही रह के आइयो शेरों के बीच में, और देखते हैं कौन बचेगा। मुक्तेश्वर में शेर नहीं है, जिम कार्बेट में, कार्बेट में। जिम कार्बेट चली जा, वहाँ का सीट देखो। 2 मुक्तेश्वर की खाली है। वैसे बचेगा कौन? शेर ही बचेगा, मुझे ही खाएगा शेर। तू दुनिया को खाने को हो रही है, शेर तेरे को ये खाएगा। देखो तुम्हारी बीवी टीवी में, ये तुम्हारी बेटी टीवी में? टीवी में? अच्छा, टीवी में। नहीं टीवी में। तो फ्रेंड पूजा हो चुकी है, अब लगेंगे खाने में। खाना मैं बना चुकी हूँ वैसे तो, और भोजन जीवने में लगेंगे। कल है फास्ट, तो चलिए फ्रेंड्स तैयारी कर लेंगे फास्ट की। ये क्या कर रहा है? ये बिना देखे ना टेबल सरका लो, बिना देखे ही। ऐसे नहीं बोल देगी, मैंने देख के मारा है, बच गया पैर। ये प्रूफ है, वीडियो में केस कर सकती हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुमने मुझे मारा है। तुमने खुद बोला है। बच गया। टेबल टूट गई, नहीं टूटी। मैंने टेबल नहीं मंगानी है इसलिए मारा तेरे पैर पे कि टेबल टूटे। पहले की टेबल के रुपए बताओ कितने की है? मैं लेके आई थी अपने पैसों से, फिर लाना। 19,500 की टेबल है ये। कल तक 18 की, 1,500 बढ़ गए। 19,500 टेबल के भी रेट बढ़ गए। हाँ, और ये देखो उस दिन का अंगूठा टूटा हुआ, अभी तक सूजा हुआ है। तुमने दोबारा मेरी टांग तोड़ दी। बिल्कुल तुम्हें होश नहीं है कि ढंग से देख करके टेबल सरकाए। कभी मत खाकर बिगड़ देखे, देख के मारते हो, देख के मारता हूँ। तीर निशाने पे ठा। फ्रेंड्स अगर कोई वकील जज हो ना, ये देखो ये केस करूंगी मैं, मेरा सपोर्ट करना। ये वीडियो सबूत है, इन्होंने देख करके ये ठा जैसे मेरी ये टांग तोड़ी है। वो तीर भी क्या कमान से जो छूटे और निशाने पे ना लगे। हाँ। क्या फायदा उस तीर तुम्हारा को चलाने तीर का? निशाना सब पता चलेगा जब जाओगे। उस तीर को चलाने का कोई फायदा नहीं जो निशाने पे ठा ना लगे, बस ठीक है, पटाख ना हो। हाँ बस ये ठा पटाख तब निकलेगा तुम्हारा, बम ना फटे, ससुराल तक बात ना जाए। वो तो बीबी शरीफ मिल रही है, ससुराल में कुछ बताती नहीं है। जितना टॉर्चर होता है खुद ही झेल लेती है बेचारी। शायद वही कहते हो कुछ करो, हाँ। तुम्हारी शिकायत नहीं आती। मैं कहा लो जी, अब रोज लो शिकायतें। अब वो ना करे तो मैं क्या करूं? मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैंने बहुत प्रयास करे, हर तरह से कोशिश करी। अब हमारी बालकनी भी छोटी है, अब यहाँ से धक्का दे भी दूंगा तो सड़क पे डेंट पड़ जाएगा, पड़ोसी लड़ेंगे। 4थी मंजिल होती, धक्का देता, चलो अच्छा गड्ढा होता 4-6 फीट का। तो अब एक नया घर है ना, वो 4थी मंजिल का ढूंढ लो, वहां से पटक देना मुझे नीचे। कम से कम गड्ढा तो हो। अब यहाँ से पटकूंगा, सड़क पे डेंट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। किसके डेंट आएगा, सड़क पे या मेरे? सड़क पे। अच्छा। के गो के कोई रील देखी? तड़की तो इसने तोड़े लाग रही, छोड़े गए इसने सोफे कम बेड में। अब जाके तो फुर्सत मिली है 2:30 बजे हाँ, खाट पे तो पड़ने की। तेरे काम वाली तेने फुर्सत मिली है। मैं तड़की का लेटे देखा लग रहा हूँ।
अरे तो काम घर के तो रोटी सब्जी तो मैं ही करती हूँ, वो थोड़ा ना करती है। बता, रोटी सब्जी में ही सांझ हो जाए तेरी माँ ने, एक टाइम की बनानी। जब वो काट पीट के देंगी तभी तो छोकूंगी। इंतजार में खड़ी रहती हूँ मैं 2:30 बजे तक। बहाना, लेटी रहती है, उठती है, हाथ मुंह धोती है, चाय नाश्ता पानी 40 तरह की तो दवाइयाँ चलती हैं पानियों में। मैं नहीं पीती, मैं नहीं खाती दवाई एक क्या भी। क्या टेक्निकल अपनाती रहती है, हल्दी उबलती रहती है 6 घंटे तो उसके बाद 2 घंटे नींबू उबलता है, उसके बाद पता नहीं सौंफ इलायची पता नहीं क्या क्या डलता है, उसके बाद जाके 1 ड्रम चाय पीती है। देखो तुम जो इलायची कह रहे हो ना वो कोई नहीं मान सकता, मैं इलायची बचाती हूँ। और सुन दीक्षा, 50 किलो दूध में चाय बनी है आज। एक टोपा दूध नहीं छोड़ा मेरे लिए। मंगा के दिया है मैंने, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मुंह और मसूर की दाल मंगा के हाँ। देंगे ये दूध। पता नहीं क्या क्या करती रहती है, सवेरे उठते ही 4-4 पैन तो उस पे गैस पे लगे देखता हूँ। सारे फ्राइंग पैन मेरे पैसों के आए हुए हैं, मैं चाहे 25 फ्राइंग पैन चढ़ाऊं। 8 बर्नर का चूल्हा नहीं है। अब नए घर में 8 बर्नर का चूल्हा लूंगी। इससे अच्छा तो पता क्या कर, तू अपने गैस पे बैठ जा कर और सारी ट्रीटमेंट ना डाल लिया कर। आधा घंटा गैस पे बैठ जा, सारा कुछ अंदर ही पक जाएगा। एक गैस पे बना छोले, एक पे बना आलू, एक पे बना टिक्की, एक पे कचौड़ी। आपका तो हो गया 8 ले लो आप। तू ना ले लो, 8 ले लो। बेपैंदी की लोटी। हाँ भाग क्या आपको 8 ये ना ले, दिलवाया। 1000 रुपए नाम दे। बदल दे, लो। पहले चेंज कर कमी वो। मम्मी 8 बर्नर का चूल्हा आएगा मेरे पापा के लिए। मेरे पापा कोई डिमांड नहीं करेंगे, शरीफ है। लाओ तेरी माँ के लिए आना था, तू मेरे पे बेले। मम्मी आप बेकार हो, लाओ 1000 रुपए दो। है ही बेकार, उसमें की चीख दूं। 1000 रुपए मेरी 10 की गड्डी चुरा ली मेरे वहां से और 1000 रुपए नहीं दे रहे। अभी ला रहा हूँ बैंक से। 10 की गड्डी दे दो इसको जो लिया तुमने। 3 गड्डियां तुम मेरे से ले चुके, एक में तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है। बेईमान कहेंगे। तो फ्रेंड किसी का हॉब का काम हो तो मेरे नए घर के लिए हॉब गिफ्ट कर देना प्लीज। मेरे हस्बैंड ने तो ये पुराना चूल्हा ही रखवा देगा मेरी वहाँ पे स्लैब पे, और हॉब का साइज बता देना तो मैं पत्थर कटवा लूँ उस हिसाब से। सो टाइम हो रहा है 3:15, जाते हैं दर्शन करने। एंड आज तनूरी नहीं जा रही क्योंकि उनकी क्लाइंट्स आ गए, तो तनूरी के साथ कल जाएंगे क्योंकि कल उन्होंने जो 3000 की पर्ची कटवाई है वो वाला प्रसाद बांटना है, तो कल तनूरी भी जाएंगी। एंड किसी ने पूछा था कि स्कैनर्स क्या होते हैं, कैसे क्या ये वो, तो स्कैनर्स बेसिकली जीजू यानी कि सोनिका के हस्बैंड जो है तरुण जीजू, वो सेवादार है पिछले बहुत सालों से। तो जो भी वहाँ पे सेवादार होते हैं, जो वाइट कुर्तों में आप देखते हो, कुर्ते पजामों में, तो वो सेवादार होते हैं। सबकी डिफरेंट सेवा होती है। जीजू की जो सेवा होती है वो उसमें होती है जूते वूतों में, कि हम जो ये चप्पल उतार के हम ये देते हैं और हमें कार्ड मिलता है अपनी चप्पलों का, तो जीजू की उसमें सेवा होती है। और जो भी सेवादार होते हैं उनको रोज के 8 पासेस मिलते हैं, 8 स्कैनर्स मिलते हैं। तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स को वो स्कैनर दे सकते हैं, जिसकी जो एंट्री होती है वो अलग अलग गेट से एंट्री होती है। तो जो जीजू वाले जो स्कैनर्स हैं उसकी एंट्री होती है गरुड़ द्वार से। तो गरुड़ द्वार एक गेट का नाम है, वहां से हमारी एंट्री होती है और वहां से हमें माता रानी के डिफरेंट व्यू के दर्शन होते हैं। और जो नॉर्मल जनरल की बाहर वाली लाइन होती है उससे अंदर की साइड गरुड़ द्वार होता है, तो मंदिर के अंदर वाले एरिया में गरुड़ द्वार होता है। बट जो जनरल की लाइन होती है वो बाहर होती है सब कुछ ही जनरल, वो भी जनरल ये भी जनरल। बस फर्क इतना होता है कि वो सेवादारों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनके नोन्स के लिए। तो चलो चलते हैं, और स्कूटी पे जाऊंगी आज मैं, फटाफट से चलते हैं। तो मैंने निकाली है गाड़ी क्योंकि भावेश एंड पापा को चाहिए थी स्कूटी, तो चलते हैं गाड़ी पे। गाड़ी बहुत टाइम टेकिंग है, इतनी मुश्किल से ये बाइक हटाई है मैंने, साइड करी है, और पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई मैं। गाड़ी लाने का एक नुकसान कि मेरे को हो गया 4:15 और अभी तक मैं नहीं पहुंची। जाम इतना ज्यादा है ना कि मतलब गाड़ी में नो डाउट अच्छा तो बहुत लगता है, एसी वेसी में जाओ आराम से, बट जाम इतना मिलता है कि यही जो मैं 2 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाती हूँ ना, मेरे को गाड़ी से 3 या 4 घंटे लगेंगे दर्शन करके वापस आने में। ऐसा लग रहा है कल का टीका नहीं मिटा, जबकि मैं इतने अच्छे से मैंने फेस वॉश किया है ना, तब भी ऐसा लग रहा है एक स्पॉट है यहाँ पे। नहीं, ये मेरे ब्लड का स्पॉट है, ऐसे मैं बार बार हाथ करूँ ना, देखो डार्क हो रहा है।
चलो दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। आज तनु दी नहीं आई है क्योंकि तनु दी के क्लाइंट्स आ रहे थे, तो मैं अकेली आई हूँ, मेरे को अकेली आना पड़ा। गाइस मैंने जल बोर्ड हेडक्वार्टर वहाँ पे पार्क कर दी है गाड़ी। मुझे नहीं पता पार्क करना अलाउड है या नहीं, बट मैंने कर दी है। और यहीं से ही गुरुद्वारा है सामने, मैं दिखाती हूँ। गेट से हम बाहर निकलते हैं। ओ भाई आज तो गुरुद्वार में भी भीड़ है, ये क्या हो गया। तो मैं यहाँ से आ जाती हूँ। माता दी तो फटाफट से दर्शन करें। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ झंडे वाली है। मेरे सब्सक्राइबर्स मिले और कह रहे दीक्षा पतली हो गई। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। आप भी डेली आते हो? अच्छा आप लोग भी डेली आते हो? कार्य से आप लोग सही है। मैंने भी 3 साल से शुरू किया है। हाँ दिन का लंच जो है ना पता नहीं है, जब आपका देखना ओए सॉरी जय माता दी। आज है दीक्षा का व्रत, मतलब रोज ही रख रही है वो व्रत। तो साबूदाने के बड़े बना रही हूँ मैं। साबूदाना भिगो दिया है, आलू छील दिए हैं, अब चटनी पीस रहे हैं, उसके बाद बनाऊंगी बड़े, तैयार कर दूँगी जब तक दीक्षा आएगी। फ्रेंड्स ये साबूदाने के बड़े बना रही हूँ मैं। ये साबूदाना मैंने भिगो के छान लिया है। और ये धनिया देखिए चॉप कर लिया, हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी चॉप कर ली, धो लिया अच्छे से। अब इसके अंदर आलू ग्रेट कर देंगे और नींबू जो है वो निचोड़ के डाल देंगे। और व्रत का डाल देंगे नमक। दीक्षा को ये टिक्कियाँ अच्छी लगी थी, मैंने परसों बनाई थी, तो फिर मैंने कहा दोबारा से। और फ्रेंड्स इसके अंदर मूंगफली भी डाल सकते हो, वो कूट के। मैं अपने में डालती हूँ क्योंकि दीक्षा को पसंद नहीं है ये मूंगफली काजू। तो मैं इसमें क्या, जब दीक्षा के बड़े तैयार हो जाएंगे उसके बाद जो बैटर बचेगा ना उसमें अपनी मूंगफली डाल लूँगी कूट करके। ये फ्रेंड्स व्रत का नमक। ढक्कन जी गिर गया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। सेंधा नमक में ना बहुत गांठें होती हैं, तो कई बार क्या होता है गांठ नहीं फूटती ना, तो फिर ये मुंह में गांठ आती है खाने में। ढक्कन जी मैंने उठा लिया और इसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ में ये जो नींबू है इसको भी निचोड़ देंगे इसके अंदर ही। तो चलिए फ्रेंड्स बैटर तैयार है। हल्का सा मैं घी ले आई हूँ ताकि थोड़े से जो टिक्कियाँ हैं उनको रोल कर लूँ और हाथ पे जो है वो चिपके नहीं। तो थोड़ी सी फ्लैट बना रही हूँ ताकि अंदर तक जो है सिक जाए। मोटी होगी तो थोड़ी अंदर से
बिल्कुल छोटी छोटी और फ्लैट। तो फ्रेंड्स टिक्कियाँ रोल हो चुकी हैं, अब इनको तल लेंगे। अभी दीक्षा के आने का इंतज़ार है, जब वो आएगी उसके बाद तलूंगी ताकि वो गरम गरम खा सके। टिक्कियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए तल रही हैं। बैक टू तो इस पे क्यों बना रहे हो? उस पे इतनी टेस्टी बनी थी। मम्मी इस पे बना रही है, कह रही है उसी पे बनाई है। दीक्षा तेरे लिए इसी में बनाई है मैंने। मम्मी उस पे ज्यादा अच्छी बन रही थी। ये भी अच्छी बनी है, खा के देख आज। पेन मेरे लिए नया पेन नहीं निकालेंगी? अपने लिए नया पेन निकाल लिया था। अरे पिछली बार उसमें बनाई थी नॉर्मल वाले पेन में। पापा से इतना गंदा करंट लगा है पापा और मेरे को कि हमारा फोन, मैं पापा को फोन पकड़ा रही है और करंट पे करंट लगे जाए फोन ही ऐसे उछल के। प्लेन मुझे करेगा, मैं तो तुमसे मम्मी पता है कितना गंदा करंट लगा है, आपको क्या पता? फोन गिर गया मेरा जमीन पे। बस मक्खी राखी ने घुसाई जो करंट में राखी मार रही है। मेरे फोन का स्पीकर इधर उधर हिल गया होगा मम्मी के करंट के चक्कर में। चलो गाइस एंजॉय करते हैं अपनी चाय। और ऐसा लग रहा है मैं कितने दिनों बाद चाय पी रही हूँ और बना भी कितने दिनों बाद रही हूँ किचन में। टाइम ही नहीं है, बस दीक्षा को बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। मेरे जिबिट्स मम्मी इसने मेरे ये क्यों चुराए हैं? क्या चुरा लिए? इधर आओ। क्या हो गया? ये देखो नारियल पानी और ये एरोप्लेन। तू भी क्या नमूना बनाई लगा करके। उतार इसको मेरे जिबिट्स को। मम्मी इसे 500 रुपए लो, 250 अगर वो बताते नहीं तेरे को पता कैसे चलता? मम्मी 250 मैं तेरे फुटवर्स नहीं दिखते मेरे को कहीं? नहीं बहन, इधर अब इसने क्यों चुराया मेरे एरोप्लेन और ये जब इसको अच्छा। पसंद नहीं है तो? तेरे पड़े कहाँ हैं ये बता? क्या ये क्रॉक्स हाँ पड़े हैं इधर उधर। कहाँ? एक अलमारी में रखा हुआ है अच्छा। और एक वहाँ है, वहाँ गए पता नहीं। तेरे को पता ही नहीं तो बेकार ही पड़े तेरे मम्मी ये क्या बदतमीजी है तुम्हारे बेटे की। अब तुम हंस लो बस। तो। तुम्हारी बेटी को पता ही है कहाँ पड़े हैं तो बेकार ही है वो तो। उसको क्या पता है? पता ही कूड़ा ही पड़ा है वो तो। अब कूड़ा किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो क्या हमारे फर्क सुने काम है। चाय पी के यार कब भी नहीं रखे गए यार। तो सारे कप क्या मेरे ही हैं? सारे काम मैं ही करूँ। ओहो तू तो बहुत कमेरी। कभी जिंदगी में किसी को किचन में नजर नहीं आते कि सारे काम मैं ही करूं। गाइस इधर किचन में हूँ। हाँ ये देखो किचन में हूँ। लाइट चला के। हाँ दिख रही है। हुआ अब तेरी माँ को क्या? मैं शाम को दुकान से आया, हाँ मैं कहा थोड़ी चाय बना दे। अभी तो आके बैठी हूँ, 1 घंटा ही तो वो मुझे बैठ के सांस भी नहीं ले दे रहे। मेरे को सांस भी पता कितनी चाहिए होती है, सांस भी नहीं ले पा रही मैं। और तुम हो चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना डिगड़ा। शाह भाई चलो रो पीट के मैंने करा ली। अब भी सो रहा हूँ तो छोरे ने ब्रेड वगैरह कुछ खानी थी, पता नहीं बनी नहीं। ठहर रुक मैं बनाती हूँ। अब तो लेटी हुई है, अब तो लेटी हुई उठ के भी बन जाएगी हैं। अब सांस नहीं लेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं मर रही। मैंने कह दिया तो मर रही थी। अब तो पता क्या मैं देखने गया ना यूं ऐसे आंखें पापा बंद करके अपनी लेटे, अपनी वैल्यू सुना है। ही नहीं है। आपने अपनी वैल्यू गुडविल उतनी नहीं बना रखी। जैसे मैं भौंक रहा हूँ, मेरी भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलो मेरा पंखा चला दो और गेट बंद कर दो। देख ले मैं झूठ कह रहा हूँ तो दिखाओ। देख ले। मम्मी चाय क्यों नहीं बनाई तुमने मेरे पापा की? बेटे के सैंडविच के लिए तुम फटाफट बेटा बस कुछ बोल दे, मर रही अरे हो। उसने तो कहा भी नहीं बना दो हाँ। ना, ठहर मैं बना रही हूँ। 25 काम करता है, मेरे हर जरूरत पूरी करता है। बाप क्या जरूरत पूरी करता है? 100 रुपए तक इनकी जेब से मम्मी निकलते बबीता मेरे पापा ने लगवा रखी है आपकी 10,000 रुपए महीने की। वो तो इसलिए कि बीबी खाट पे पड़ी है इसलिए, वैसे कोई जरूरत कि नहीं आपने इनको। टिक्की विक्की मिल जाए। हाँ। वैसे आज मेरे को 1,000 रुपए नहीं मिले तो मैं पापा के फेवर में क्यों हूँ? और ऐसा मुंह ढक के इनको बना दूं सैंडविच। हाँ देख वो खा नहीं रहा, बना दूं। रात को सोएगी थोड़ी जब तक वो खाएगा नहीं। तो मम्मी पापा का जेलसी लेवल ऊपर तक जा रहा है। भाई तू खा ले, तेरी देखो माँ को हाथ नींद तो आ जाएगी। हाथ है, जो करेगा वो करवाएगा। तू खा ले कच्चे पक्के जैसे भी, सो जाएगी, नहीं तो सारी रात नहीं सोने देगी। देखो देखो कैसे जल्दी से उठेंगी। इसको सैंडविच
नहीं मैंने है। कहा भाई तू हाँ कर दे, नहीं तो तेरी माँ ना तेरे को सोने देगी ना मेरे को। कहता अच्छा चलो बना दो, 2 बना दो। मम्मी उठ जाओ मम्मी, जल्दी उसको भूख लग रही है। कैमरा तो ऑन रहेगा जब तक तू नहीं उठेगी आज। मैं तो उठ के वॉशरूम जा। वॉशरूम में ही जाएगा कैमरा। आज सैंडविच तो बन के ही रहेंगे। मुझे देख, करने को करना है सबका। आज तो उठना, खड़ी हो कर, तेरे को मना क्यों, रोक थोड़ी रहा है और तेरे को। तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं हुआ, ये टिक्की कचौड़े खा करके मटका निकाला है। नहीं नहीं, रोक थोड़ी रहा, तू कर, मना कौन कर रहा है। डायलॉग क्यों मार रहे हो तुम? मैं तो कोई डायलॉग नहीं मारा, तू कर, खड़ी तो हो। बल्कि उसको तो मैंने समझाया तू खा ले भाई, ना तेरे को सोने देगी ना मेरे को सोने देगी। दीक्षा ध्यान रखियो आप। तुम्हें भी खाना है, तुम्हारे लिए बनाऊं? ना खा लो तुम भी। दीक्षा उठी उठी, बेटे के लिए उठी। आप थोड़ी कमरे में दर्द हो रहा है। हाँ, घर के तो कोई काम करती नहीं, मैं कमर को लेके पड़ी रहती हूँ। अब तो पैरों में भी दर्द नहीं होगा ना। 5 टाइम रोटी 10 चाय कौन बना के देता है तुम्हें? अब तो हाथों में पैरों में कोई दर्द नहीं होगा, मतलब ही अरे नहीं मैं है। योगा में बैठी हूँ, हाँ। वहीं फोन, चाय बना दे। हाँ। घर आई हूँ, चाय, योगा वाली कह रही फोन ऑफ करो। 4:30 बजे गई हुई, 6 बजे मैंने फोन करा। मैं 10 बजे क्या आऊँ वहाँ कोई। सोने गई थी, योगा करने हाँ, गई मैं थी? सोने गई थी। हाँ। तो सोने के पैसे दे के आती है, हाँ, तो यहीं दे दिया अगर तू मेरे को। यहाँ कोई सोने नहीं देता ना। यहाँ कौन रेस्ट कर लेता है घंटे में घंटे? किसी को चाय चाहिए, किसी सारे को घंटे योगा मेरा- तक में भी तो तुम फोन कर रहे हो चाय के लिए। घंटे पंखे सब जाओ लाइटें सब मम्मी, स्विच आपका ऑफ बेटा करके सो जा। इंतजार कर रहा है, ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी से उठ जाओ। माँ का दिल। उठा पता तो चलेगा आज तुम उठ के कैसे आए? तुम सो नहीं रहे, खराटे ले रहे सो रहे थे क्या? हाँ, सोते भाग के आए। सोते उठ के आए। बहुत आवाज आई मेरे को। पापा आप सोते सोते भाग और के आए क्या? हो। मम्मी 50 के बाद सच में कुछ तो हो जाता है। क्या गए 60 के हो रहे तो? अरे मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना दे, मैं दुकान से, मैं सांस भी ना लूं। 1 ही घंटा तो है मुझे आके बैठे हुए, तुम तो मुझे गला दबा दो हैं। अरे वहाँ योगा से फोन कर रहे चाय के लिए, घर पहुंचे चाय बना दे। अरे भैया वहां से आके सांस तो लेने दो चाय के लिए। 1 घंटे में सांस ना लेवे क्या पूरी हिंदुस्तान की ऑक्सीजन खींचेगी क्या? सुनो, तुम जाके सो जाओ। चलो गाइस, गुड नाइट। खून मत चूसो बच्चों का, जाओ। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11 एंड वी आर सोल्ड आउट फॉर मुक्तेश्वर। तो मैं जा रही हूँ चंचल दी के घर एक सोल्ड आउट वीडियो बनाने, फटाफट से चलते हैं जल्दी से और वापस आएंगे। बस 2 मिनट के लिए जा रही हूँ। भावेश की ये पहन के आई हूँ क्योंकि मुझे मेरी दिख नहीं रही थी। और इसके लगा ले जिबिट्स अपनी पे, जितने की इसकी चप्पल नहीं है इतने के मेरे जिबिट्स हैं। तो वो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ऐसी मस्ती नोकझोंक चलती रहती है, सो दैट्स वाई इस चैनल का नेम ही गोयल फैमिली नोकझोंक है। एंड कल है लास्ट फास्ट, परसों करेंगे कंजक, मज़ा आएगा। एंड देखती हूँ मैं कंजक के लिए क्या लेके आऊँगी, मतलब सारी कंजकों के लिए। तो मैं सोचूँ चिप्स के पैकेट ले आऊँ या पता नहीं, देखते हैं क्या लेके आऊँगी। और आज बहुत ज़्यादा जाम था, गाड़ी ले जाके बड़ा पछतावा हुआ, बट पछतावा नहीं भी हुआ। गाड़ी ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल रहती है, बट बस टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई नहीं, आती फास्ट होना। एंड बहुत अच्छा डे रहा है, बहुत अच्छे डेज आते हैं नवरात्रि के, बड़ा मज़ा आता है। एंड 17 को निकलना है मुक्तेश्वर के लिए, और उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, पूल पार्टी कर रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं। तो लगातार 4 चीज़ें लाइंड अप हैं, करेंगे बैक टू बैक। और उसके बाद कुछ और भी प्लान करेंगे एंड अक्टूबर नवंबर में गोवा प्लान करेंगे। सो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड कि 8000 फॉलोअर्स होने वाले हैं हमारे द गर्ल्स वाले पेज पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हो चुके 7828। सो 8000 फॉलोअर्स कल हो जाएंगे।